तो हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। एक छोटा सा वीडियो जरूरी डिस्कशन बच गया था आप लोगों के साथ करना। एग्जाम का एक दिन पहले वाला दिन है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। 2 मिनट में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट का, जो एग्जाम में आपको दिमाग को सेट करने में बहुत काम आने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अपने खास फ्रेंड जिनका कल सीए इंटर का एग्जाम शुरू हो रहा है उनसे प्लीज 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 शेयर करना। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो बच्चा सीए इंटर में पहली बार सीखता है, राइट। कुछ टिप्स जो फाइनल वाले बच्चे को पहले से पता होते हैं, क्यों? क्योंकि उसने इंटर एग्जाम ऑलरेडी दे रखा होता है। अब ध्यान किस बात पे देना है कि सीए इंस्टीट्यूट की एक हैबिट होती है जो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। और जो बता रहा हूँ 100% उसको कंप्लाई करके आना, बिना अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी सीए बन चुका हूँ, तो मैंने इंटर भी दी है, मैंने फाइनल भी दी है, तो मुझे पता है कि सीए इंस्टीट्यूट की ट्रिक्स रहती है। सीए इंस्टीट्यूट हमेशा आपकी जो सीए एग्जाम्स है, एग्जाम्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इंडिविजुअल पेपर्स, ठीक है, और एक होता है टोटल एग्जाम्स के ऑल सब्जेक्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज के ऊपर कि इंडिविजुअल पेपर्स में एनी वन और टू क्वेश्चंस एंड ऑल सब्जेक्ट में से एनी वन सब्जेक्ट और मे बी टू सब्जेक्ट, कितने में से? आउट ऑफ 6, तो 1 और 2 ऑफ 6। ये क्या करेगा इंस्टीट्यूट? इसको बोलेगा साइकोलॉजिकल चैलेंज। साइकोलॉजिकल चैलेंज। जो मन से कमजोर बच्चा सीए में आ गया, मन से कमजोर बच्चा सीए के अंदर आ गया, जो साइकोलॉजी नहीं समझता, उसको इंस्टीट्यूट यहां पे फंसाएगा। सर कैसे? तो बेटा ऐसे कि 1 से 2 क्वेश्चन इतने ज्यादा एक्सट्रीम टफ होंगे कि आपकी हलक से ना हलक सब निकाल देंगे, ठीक है। मतलब आपके लैंग्वेज में आपके फट के 4 हो जाएगी, इन योर लैंग्वेज, नॉट माइंड, ठीक है। मेरे पे मत डालना इस चीज को, राइट। सो एनी 1 और 2 क्वेश्चंस और एनी 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट कंपल्सरीली इतना खतरनाक रहेगा कि आपका दिमाग हिला देगा। बट उस समय आपको क्या ध्यान रखना है कि सर ने बताया था कि ये इंस्टीट्यूट की क्या है, ट्रिक, ठीक है, साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि आपको डरा दे और डराने के बाद आपको मजबूर कर दे कि आप या तो वो पेपर छोड़ दो और पेपर के कारण इस बार का पूरा अटेम्प्ट छोड़ दो, मतलब एग्जामिनेशन जिसको आप अटेम्प्ट बोलते हो, तो वो अटेम्प्ट आप छोड़ दो और अगली बार आओगे ना तो फिर कोई और वाला पेपर रहेगा और कोई और क्वेश्चन होगा जो साइकोलॉजिकली चैलेंज कर रहा होगा। तो कुछ बच्चे जानबूझ के इसी टाइप के क्वेश्चन और पेपर के कारण अपनी एग्जाम को छोड़ देते हैं। कंपलसरी नियम क्या रहेगा? कंपलसरी नियम यह है कि आपको एग्जाम के 3 आवर्स कंप्लीट यूज करने हैं, कंप्लीट। बिल्कुल भी गलती से भी एग्जाम हॉल से उठ के मत आइएगा उसके पहले। कंप्लीट 2-3 आवर्स आपको यूज करने हैं। एंड ऑल सब्जेक्ट्स, अगर आपने ग्रुप 1 के लिए खाली अप्लाई किया है तो ऑल 3 सब्जेक्ट, एंड बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई किया है तो ऑल 6 सब्जेक्ट की आपको एग्जाम 3-3 घंटे कंपलसरी बैठ के आना है, तो ही आप पास हो पाओगे। अदरवाइज आपके पास होने पे बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि अगली बार भी आप सिमिलर सिचुएशन में फंस रहे होगे। तो गलती से भी कोई भी बच्चा या कोई भी मेरा भाई या जो भी बहन, ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी ये गलती से भी डिसाइड ना करें कि मैं पेपर से उड़ जाती हूं, फिर अगली बार करेंगे। हम लोग एज अ टीचर या एज अ आपका सीनियर बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जो बाद में इस चीज को रिग्रेट करते हैं कि एग्जाम हॉल से उठ के आ गए और उनको क्या पता चलता है कि उसी पेपर में जिसमें आप देख रहे हो कि सारे बच्चों की हालत टाइट हो रखी, तो भैया तुम्हारे अकेले की थोड़ी हालत टाइट है, वो तो सबकी है ना। तो इंस्टीट्यूट सबको बराबर आकेगा, उसमें बेहतरीन मार्क्स निकल के आएंगे। मेरे टाइम में इनकम टैक्स का पेपर इस टाइप का हुआ था जिसमें मेरे को लगा कि अब तो मैं पास नहीं हो रहा हूं, बट स्टिल आई समहाउ मैनेज टू कंप्लीट ऑल द पेपर्स एंड माय गॉड ग्रेस उसी में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे मेरे समय में। और हर बार ये ऐसा ही होता है कि जहां पे भी पेपर एक्सट्रीम टफ एग्जाम हॉल में दिख रहा है इतना कि सारों का, जितने भी चेहरे आपको आजू बाजू दिखेंगे सबको मतलब बैंड बज गई होगी, उसी पेपर में इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा लीनियंट पेपर चेक करता है। तो फिर नियम क्या रहेगा एग्जाम का
कि सबसे पहले देखो, बहुत सारी चीजें मैंने पहले बता दी थी एग्जाम टिप्स वाले वीडियो में कि आपको सुबह 11 बजे तक पढ़ना है, 11 के बाद पूरी बुक्स क्लोज। कोई बुक बच्चा अपने एग्जाम हॉल तक लेके नहीं जाएगा, वो बेवकूफ़ी है, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में फिर वही याद होगा जो आप एग्जाम हॉल के बाद पढ़ रहे हो पागल टाइम, उसको छोड़ दो भाई, सब कुछ रिकॉल होने वाला है आपको एग्जाम हॉल के अंदर, ये बात विश्वास कर लेना। पहली बार दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चिलैक्स होके जाओ, चिलैक्स, आपके वर्ड्स में चिलैक्स होके जाइए पेपर हॉल के अंदर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको परेशान करे, उसको छोड़ो ना यार, इग्नोर करो। कम से कम 5-7 क्वेश्चन होंगे ना जो आपसे एकदम 100% बन रहे होंगे, जो टॉपिक आपने क्लास के अंदर बेहतरीन पढ़ाई की होगी वो आपके बन रहे होंगे, 100% आपसे बनेंगे। तो उसमें आपके 40-50 मार्क्स जो फैच हो रहे हैं उसको पहले कंप्लीटली अपने कॉर्नर में ले लो, फिर अपन टारगेट करेंगे उनको वो वाले क्वेश्चन जो थोड़े हमारे लिए बेशरम हो गए हैं और जिनके लिए हम थोड़े बेशरम हो गए, मतलब हमसे वो थोड़ा आधा अधूरा बन रहा है। तो पहले कंप्लीट मार्क्स जहां से फैच हो रहे हैं वो पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तो आपके 40-50 मार्क्स इस तरीके से फैच हो रहे होंगे। इसको बोलते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी। रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चन बचे उसमें सपोज आपको आधा भी मिल जाता तो भी आप 60 to 70 मार्क्स अटेंड कर रहे होगे, अगर आपका माइंड कूल है और ये चीज आप अपने दिमाग में बैठाते हो तो, ठीक है। और जो साइकोलॉजिकल पेपर है वो तो अपना बेस्ट दो, बेस्ट जो बेस्ट दे सकते हो वो बेस्ट दीजिए। 100% इंस्टीट्यूट आपको पास कर रहा होगा वो साइकोलॉजिकल वाले पेपर में, कोई भी बच्चा इन बिटवीन पेपर से नहीं उठेगा। और उसके बाद जो 6 पेपर है उसमें से एक में भी डिसाइड नहीं करोगे कि नहीं मैं ग्रुप छोड़ दूं, एक छोड़ दूं, ये कुछ नहीं, आपको सीए की कसम है, आपको आपके घर वालों की कसम है, और अगर आपके लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन है तो आपको उसकी भी कसम है, बिल्कुल भी छोड़ के मत आना भाई, ठीक है। तो विद दैट ऑल द वेरी बेस्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका आज। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप, रियली होप कि आप सीधा सीए इंटर के उस स्टेज पे पहुंचो जहां पे पास होके फिर आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करके फाइनल्स पे आ जाओ। सो वेलकम टू सीए फाइनल्स। आपको मैं सीए फाइनलिस्ट बहुत जल्दी बोलने वाला हूं, तो विद ऑल द एनर्जी, बाय, ऑल द बेस्ट। और बाय प्लीज 100% विश्वास करें और इन चीज़ों को फॉलो करें। साइकोलॉजिकल ट्रिक है, इंस्टीट्यूट आपको फंसाता है इन चीज़ों में, तो अपने को क्या करना, स्मार्ट बनना है, फंसना नहीं है। सर ने बताया था कि बेटा पेपर से उठ के नहीं है ना, 3 घंटा पूरा यूटिलाइज करना है, और 6 के 6 पेपर अगर आपने बोथ ग्रुप एंड अगर सिंगल ग्रुप दिया तो 3 के 3 पेपर पूरा इंटू 3 आवर्स यूटिलाइज करके आएंगे, तभी जाके पास हो पाएंगे। अदरवाइज अगले अटेम्प्ट में भी याद रखना, अगले अटेम्प्ट में भी सिनारियो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। तो क्या फिर 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लगाओगे क्या? तो भाई दिमाग लगाओ, वहां पे चुपचाप बैठो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी ना घर आके तुम कुछ करने वाले हो नहीं, ठीक है, ज्यादा कुछ, तो बेटर है वहां बैठ के अपना पूरा दिमाग लगाओ, आराम से याद करो, बिना टेंशन के बेहतरीन चीजें याद हो रही होंगी। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, टेंशन लेने से क्या होता है, चीजें अपन भूल जाते हैं। आराम से बढ़िया खाओ घर का हाइजीनिक एंड प्यार से सेफली ट्रेवल करो, गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो चलाना घर से एग्जाम हॉल तक, ठीक है। बेसिक बातें हैं बट प्लीज ध्यान रखें। आई रियली रियली विश आप जल्दी से जल्दी सी इंटर क्लियर करो एंड पार्टी साथ में करेंगे, ठीक है। कुछ पार्टियां मेरी तरफ से रहेगी, बट हाँ अगर आप पास होते हो और आर्टिकलशिप का जब पैसा आएगा तो आप भी मेरे को दे देना, अगर मन होगा तो। बट मैं आपको 100% एक ट्रीट देने वाला हूँ। विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर। एंड अभी भी कोई आपको कमेंट में डाल दीजिएगा, कोई भी आपको डाउट्स है, कुछ मन में आ रहा हो, कुछ डाउट मन में साइकोलॉजिकल डाउट्स पैदा हो रहे हो, या कोई और पर्सनल प्रॉब्लम जो आपको डिस्कस करना हो, 100% भाई आपका अवेलेबल है कमेंट सेक्शन में। आपको 5 to 10 मिनट्स में रिप्लाई 100% आएगा, एटलीस्ट वो एग्जाम टाइम तो आएगा ही आएगा। चलिए विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अपना बिल्कुल से ध्यान रखना, सी ए फाइनलिस्ट जल्दी बन रहे हैं अपन। बाय एवरीवन, टेक केयर।